हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन में, इनकम और एक्सपेंडिचर बेस पे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बेस पे। जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7:5। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 12 ईयर फ्रॉम नाउ। इसमें हमें बताया गया कि जो प्रेजेंट रेशियो है ए और बी के एजेस की, वो 7:5 है, और हमसे पूछा गया है कि आफ्टर 12 ईयर उनकी रेशियो क्या होगी। तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है 7:5, इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए इसे मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकता हूँ। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और जब हम इन दोनों में +12 ऐड करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो 7:5 फ्रैक्शन की वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं जो हमें ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है 5:3, इसकी फ्रैक्शन करें तो 1.6 होती है। और सेकंड ऑप्शन दिया है हमारे पास 3:2, इसकी फ्रैक्शन करें तो 1.5 होती है। और सी ऑप्शन दिया है 8:5, इसकी फ्रैक्शन होती है 1.6। और डी हमारे पास दिया है 4:3, इसकी फ्रैक्शन होती है 1.33। और 7/5 की फ्रैक्शन होती है 1.4। और जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिसकी वैल्यू 1.4 से कम होगी। और हमारे पास ऑप्शन डी ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1.4 से नीचे वैल्यू आ रही है 1.33। बाकी सब ऑप्शन में 1.4 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसलिए हमारा जो रेशो बनेगा 4:3 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 8:7। द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशो ऑफ देयर सेविंग्स। इसमें उसने हमें बताया है कि उसकी इनकम की रेशो ए एंड बी की 8:7 है, और उसका जो एक्सपेंडिचर है उसकी रेशियो 4:3 है, और उसकी सेविंग इनमें इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से उसकी सेविंग की रेशियो जो नहीं है हमें वो बतानी है। इसमें एक कंसेप्ट लगेगा, जैसे कि हम सबको पता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जिसका फॉर्मूला होता है कि जितने हम पैसे कमाते हैं उसमें से हम कुछ जोड़ते हैं और कुछ खर्च कर देते हैं। और हमेशा गाइस याद रखना, जो इसकी रेशो की वैल्यू होगी ना इनकम की, वो हमेशा एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशो के बीच में लाई करेगी। नो मैटर कि पहले यहाँ पे सेविंग आएगा या एक्सपेंडिचर आएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इनकम है वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। हमने ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे कि हमारे पास जो इनकम की रेशो है वो है 8/7, ये इनकम की है हमारे पास। और जो एक्सपेंडिचर की दी है, जो एक्सपेंडिचर की रेशो दी है वो हमारे पास है 4/3, और 4/3 की वैल्यू होती है 1.33, और 8/7 की वैल्यू होती है 1.14। और ये हमारे पास इनकम है, इसकी वैल्यू बीच में लाई करेगी, और एक्सपेंडिचर है जो वो इससे बड़ा है 1.33। और जहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1.14 से कम ही होनी चाहिए। वो सारे ऑप्शन हमारे सेविंग की रेशो बन सकते हैं, और हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो सेविंग की रेशो नहीं बनता है। तो हमारे पास जैसे ऑप्शन है 6:7, ये 0.85 इसकी फ्रैक्शन बनती है, ये यहाँ पे आ सकता है, तो ये हमारा सेविंग की रेशो हो सकती है। फिर सेकंड ऑप्शन 9:8, इसकी फ्रैक्शन होती है 1.125, ये भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन बन सकता है। थर्ड ऑप्शन है 11:10, 1.1 फ्रैक्शन होती है, ये भी हमारा ऑप्शन बन सकता है। गाइस यहाँ पे ऑप्शन है 6:5, इसकी फ्रैक्शन होती है 1.2, और यहाँ पे आप खुद देखिए कि यहाँ पे 1.2 नहीं आ सकता, क्योंकि 1.14 से लेस देन ही उसकी वैल्यू
होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमारी सेविंग की जो रेशो नहीं बन सकती वो है 6:5।